तुम्हारी सरकार से हमें 500 करोड़ रुपए और लॉरेंस बिश्नोई चाहिए, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो फिर हम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और पीएम दोनों पर हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है, हमने तो खरीद लिया, तुम चाहो तो कितना भी सिक्योर कर लो, नहीं बचा पाओगे। अगर बात करनी है तो इस ईमेल पर बात करना। यही उस लेटर में या कहें कि ईमेल में लिखे हुए शब्द हैं जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह लेटर गया है और इस लेटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ईमेल आता है और 500 करोड़ और बिश्नोई की बात की जाती है, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने आपको बताया क्या कुछ कहा गया है। अब इसके बाद दो तरह की चर्चा शुरू हो गई है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आना, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से आपको बता दें कुछ दिनों पहले भी एक खबर आई थी कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसी ने एक व्यक्ति को मैसेज, घर पे चिट्ठी गई थी जिसमें लिखा गया था कि तुम मोदी का सपोर्ट करते हो, किसान होने के बावजूद बंद कर दो वरना तुम्हारे साथ, और फिर यह भी कहा गया था कि 50 लाख रुपए भिजवा देना। ऊपर लिखा था लॉरेंस बिश्नोई, गंदी सी हैंडराइटिंग में। तब भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों था। अब इस बार भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये आया है, क्यों आया है, किस कॉन्टेक्स्ट में आया। वैसे ये माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक जमाने में खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख रहे जनरल सिंह भिंडरावाले का बड़ा समर्थक था। कुछ तस्वीरें भी हैं कॉलेज के डेज की जहां पर निकल कर आती हैं, जहां पर वो पहने हुए हैं। लेकिन उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के तमाम ऐसे इंटरव्यूज निकलकर सामने आए हैं जहां पर उसने कहा है कि अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा, अगर कोई देश के टुकड़े करने की बात करेगा तो उन ताकतों का वो नाश करेगा। और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई को एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपना हीरो मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अक्सर कई लोग कहते हैं कि अगर लॉरेंस को ही छूट दे दी जाए तो काफी सारे लोगों को जो देश विरोधी बातें करते हैं वो शांत कर लेगा। हालांकि लॉरेंस खुद एक अपराधी हैं, वो जेल में हैं। लॉरेंस खुद कहते हैं कि कॉलेज में अपराध शुरू किया था और फिर ऐसे दलदल में फंसा मैं कि वहां से निकल नहीं पाया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की बात हो, सलमान खान को धमकी की बात हो, या तमाम और ऐसे मामले हैं जहां पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आया। लेकिन लॉरेंस ने भी बेबाकी से एक्सेप्ट किया और बताया कि उसके पीछे वजह क्या थी, कि उनकी तरफ के लोगों को मारा गया और वही चलती रहती लड़ाई। सो इंडिया में फिलहाल लॉरेंस को लेकर दो तरह का स्टैंड है। अपराधी होने के बावजूद एक वर्ग के लिए वो मसीहा है, हीरो है, एक स्टेटस सिंबल है जिससे वो आइडलाइज करते हैं, और दूसरा वर्ग है जो लॉरेंस बिश्नोई को बिल्कुल नापसंद करता है, एक अपराधी के तौर पर मानता है और यह मानता है कि एक ऐसा आदमी जो उसने अपने आप को जेल में रखा है और जेल से ही सारे काम को अंजाम देता है, वो भी गलत है, लेकिन उसको हीरो बनाना। और लेकिन अब यह मामला ज्यादा सेंसिटिव हो गया, और ज्यादा सेंसिटिव इसलिए हो गया है क्योंकि पीएम मोदी का जिक्र होता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र होता है, और तब होता है जब कुछ दिनों पहले खालिस्तान आंदोलन चलाने वालों की तरफ से भी ऐसी ही ऑलमोस्ट एक धमकी दी गई थी। इस बार लॉरेंस का जिक्र हुआ है। मुंबई पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और ईमेल भेजने वाले पकड़ने की कोशिश कर रही है। गुजरात पुलिस भी कर रही है। इसके अलावा एनआईए जो है वो भी तेज हो गई है। और तो और वानखेड़े स्टेडियम जो है जिसे 5 मैचों की मेजबानी मिली है, उसने भी सेंसिटिविटी बढ़ा दी है, वहां पर सुरक्षा बढ़ गई है। मुंबई पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया, गुजरात पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया, और इंडिया पाकिस्तान मैच में खासतौर पर कहा जा रहा है कि 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो अरेंज की जाएगी ताकि परिंदा जो है वो भी पर ना मार पाए। लेकिन फिलहाल कनाडा में जो व्यक्ति है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसकी तरफ से जो धमकी दी गई थी उसके बाद ये मामला उठा था और सिख फॉर जस्टिस की तरफ से ये धमकियां निकल कर आई थी। अब पुलिस फिलहाल पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस लेटर के पीछे, इस ईमेल के पीछे कहीं सिख फॉर जस्टिस वालों का तो हाथ नहीं है, क्योंकि वो बाहर बैठे रहते हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं और मेल भेजकर ही डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि लॉरेंस के समर्थक कह रहे हैं कि ये केवल एक गीदड़ भपकी है जिसमें कोई लॉरेंस का नाम इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि लॉरेंस से लोग डरते हैं और इस वजह से लेटर डाला गया है एक माहौल बदलने के लिए। पुलिस फिलहाल ये भी देख रही है कहीं ये मेल जो है ये ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर पता लगाया जाएगा कि कौन लोग हैं और मेल आया कहां। अब लॉरेंस बिश्नोई की जहां तक बात है तो लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है और लॉरेंस के खिलाफ अलग अलग राज्यों में अगर सारे मामलों को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर 55 मामले हैं। बीते 10 सालों में लॉरेंस बिश्नोई देश की तमाम अदालतों में जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई 2002 के कच्छ के मीठा पोर्ट से पाकिस्तानी नाव में 40 किलोग्राम ड्रग्स की जब्ती के मामले में बंद है। गुजरात एटीएस समुद्री सीमा से इसको पकड़ती है और उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है।
कई लोग ये भी मानते हैं कि मतलब कई सारे लोग जो लॉरेंस को नापसंद करते हैं वो कहते हैं कि फिलहाल इसे बैकअप मिला हुआ है राइट विंग का, और गुजरात में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, बाकी राज्यों में उसको लेकर खतरा ज्यादा था। कितनी सच्चाई कितना पता नहीं, लेकिन एनआईए ने भी इधर बिश्नोई के रिमांड की मांग की है। बिश्नोई एक हॉट चर्चा तो है, बिश्नोई को लेकर चर्चाएं होती हैं। पाकिस्तान की मदद से कहा जा रहा था कि लॉरेंस इंडिया में ड्रग्स की तस्करी करवा रहा था और आतंकी संगठन बब्बर खालसा को हथियार मुहैया करा कर मदद कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई के अपने तर्क हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपने तरीके से अपनी बातों को रखता है और उसका एक अपना अंदाज है। कई सारे इंटरव्यूज जो हैं जो हाल फिलहाल में वायरल हुए थे, उसने उसे एक वर्ग की नजर में हीरो बना दिया। हालांकि गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी इंटरव्यू आया था, लेकिन ठीक है, फिलहाल है तो अपराधी ही। आरोप बहुत संगीन है 55 मामलों में, जिसमें पाकिस्तान से मिले होने का, ड्रग सप्लाई करने का, हथियार सप्लाई करने का। लेकिन इस मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? इस मामले में क्या हो सकता है? सिख फॉर जस्टिस की तरफ से, लॉरेंस की तरफ से, या कोई